इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूं आयुषी शर्मा और आप देख रहे हैं आके न्यूज 24। रात 8 बजे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। देखेंगे दिन भर की ताजा तरीन खबरें, पर उससे पहले हेडलाइंस। केंद्र सरकार ने रेल अभ्यर्थियों की मांगों को किया मंजूर। अब रेलवे के हर पद पर दिया जाएगा 20 गुना रिजल्ट। ज्यादा थ्रेट वाले पंचायत प्रतिनिधियों को सरकारी अंगरक्षक देगी सरकार। आवेदन करने पर मिलेगा हथियार का लाइसेंस। भाजपा विधायकों द्वारा विधानसभा में हर हर महादेव और जय श्री राम के नारे पर गर्म हुई बिहार की राजनीति। राजद के वार पर भाजपा ने किया पलटवार। महाराष्ट्र और राजस्थान के बाद बिहार में भी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की उठी मांग। बिहार राज्य विश्वविद्यालय और कॉलेज कर्मचारी महासंघ ने इसको लेकर पटना में दिया धरना। रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, फिर से बहाल होगी ट्रेन में बेड रोल की सुविधा। अब खबरें विस्तार से। रेल मंत्रालय ने अभ्यर्थियों की सभी मांगों को मंजूर कर लिया है। अब रेलवे के हर पद पर 20 गुना रिजल्ट दिया जाएगा। और क्या क्या है जानते हैं इस रिपोर्ट में। आखिरकार रेलवे ने परीक्षार्थियों की मांगों को मान लिया। रेलवे मंत्रालय ने RRB NTPC रिजल्ट में गड़बड़ी की छात्रों की मांग पर गौर करते हुए अब हर पद पर 20 गुना रिजल्ट देने का फैसला किया है। रेलवे ने यह भी तय किया है कि यूनिक उम्मीदवारों का चयन RRB करेगा। इस संबंध में गठित रेलवे की उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट के आधार पर रेल मंत्रालय ने निश्चित किया है कि अब ग्रुप डी की एक ही परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके अलावा सभी वेतन स्तरों के पुनरीक्षण परिणाम अप्रैल के पहले हफ्ते में घोषित कर दिए जाएंगे। गौरतलब है कि पिछले महीने रेलवे भर्ती बोर्ड के लेवल 1 और NTPC परीक्षा में गड़बड़ी के विरोध में बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश में रेल अभ्यर्थियों ने भारी बवाल मचाया था। अभ्यर्थियों के विरोध प्रदर्शन के कारण रेलवे स्टेशनों पर अफरा तफरी की स्थिति थी। वहीं कई ट्रेनें रद्द भी कर देनी पड़ी। परीक्षार्थियों के भारी विरोध को देखते हुए रेलवे ने इस संबंध में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की थी और समिति के रिपोर्ट के आधार पर ही फैसला किया गया है। रेलवे ने छात्रों की मांग को स्वीकार करते हुए ग्रुप डी कर्मचारियों की भर्ती के लिए होने वाली लेवल 1 की एक ही परीक्षा करने का निर्णय लिया है। पहले 2 कंप्यूटर आधारित परीक्षाएं होती थी। रेलवे ने कहा कि NTPC के रिक्त पदों के लिए दूसरे चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा में छात्रों की संख्या अलग अलग श्रेणियों के रिक्त पदों से 20 गुना अधिक होने पहले क्वालिफाई घोषित उम्मीदवार क्वालिफाई होंगे और शॉर्टलिस्ट होने वाले उम्मीदवारों की सूचना अलग से दी जाएगी। सभी वेतन पुनरीक्षण परिणाम अप्रैल के पहले हफ्ते में घोषित कर दिए जाएंगे। केंद्र सरकार द्वारा छात्रों की मांग मान लिए जाने के कारण रेल भर्तियों में खुशी का माहौल है। उन्होंने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए सरकार के निर्णय पर संतोष जाहिर किया। रेलवे की इस पहल से निश्चित रूप से रेल अभ्यर्थियों को राहत मिली है। देश में बेरोजगारी सवाल से जूझ रहे अभ्यर्थियों में पहले ही निराशा का माहौल है। ऐसे में सरकार से उम्मीद की जा रही है कि उनकी समस्याओं पर गौर करेगी और इस संबंध में त्वरित कदम उठाने का क्रम जारी रखेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आके न्यूज 24। बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि ज्यादा थ्रेट वाले पंचायत प्रतिनिधियों को सरकार की ओर से सुरक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि पंचायत चुनाव के जो भी जीते हुए प्रतिनिधि हैं, उनमें से कई प्रतिनिधियों पर हमला हुआ जिसमें मौत हो गई। उसके बाद सभी ने आवेदन देकर सुरक्षा की मांग की थी और सरकार जिनको ज्यादा थ्रेट है उनको सरकारी अंगरक्षक देगी और जो एप्लीकेशन देंगे उनको हथियार का लाइसेंस देगी। बिहार में जो प्रतिनिधि चुनाव जीत कर आए हैं 2,57,000 जो हमारे प्रतिनिधि हैं, इनके सुरक्षा की चिंता थी। सरकार लगातार इस पर काम कर रही थी। कुछ दिन पहले कुछ लोगों की हत्या हो गई थी, तो हम लोगों ने 13 पॉइंट्स बनाकर जिसमें यह तय किया था कि 6 महीने में पूरी तरह मामले को कंप्लीट करेंगे और स्पीडी ट्रायल चलाकर सजा कराएंगे। अब उसमें एक और निर्णय हम लोगों ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हुआ। होम डिपार्टमेंट ने इस पर आदेश भी जारी किया है सभी जिलाधिकारी को कि जो सुरक्षा की मांग करेंगे, जिनको सरकारी स्तर पर जहां सुपर थ्रेट होगा, जहां अधिक थ्रेट होगा, उसको सरकारी स्तर पर अंगरक्षक उपलब्ध कराए जाएंगे।
और जो लोग आवेदन करेंगे कि हमको सशस्त्र बल शस्त्र के लिए अज्ञप्ति जारी किया जाए, तो उसमें हम लोग उनको लाइसेंस देने का काम करेंगे, जिससे कि उनकी सुरक्षा और अधिक हो जाए। विधानसभा में भाजपा विधायकों ने जय श्री राम और हर हर महादेव के नारे क्या लगाए, बिहार की राजनीति में घमासान मच गया। इस मामले को लेकर राजद के कड़े विरोध के बाद अब भाजपा ने भी पलटवार किया है। बिहार विधानसभा में भाजपा विधायकों द्वारा जय श्री राम और हर हर महादेव की गूंज पर विपक्षी विरोध को लेकर बिहार की सियासत एक बार फिर गर्म हो गई है। बिहार भाजपा के विपक्षी हंगामे पर जोरदार पलटवार करते हुए कहा कि पूरा देश महादेव के जयकारे से गुंजायमान हो रहा है, मगर राजद को आपत्ति हो रही है। भाजपा प्रवक्ता के अनुसार श्री राम का विरोधी देश की सियासत से पूरी तरह मिट जाएगा और भाजपा का सियासी सफर सफलता का नया सोपान गढ़ेगा। डॉक्टर राम सागर सिंह ने कहा कि विपक्ष राम का विरोध कर जनता की निगाह में खलनायक बन रहा है। राजद के विधायकों को सिर्फ विधानसभा में उठ रहे जय श्री राम और हर हर महादेव के नारे ही क्यों सुनाई पड़ते हैं? उन्हें देश के चारों कोने से उठ रहे जय श्री राम और हर हर महादेव के नारे क्यों नहीं सुनाई पड़ते हैं? भारत की जनता ने जय श्री राम और हर हर महादेव के नारों से देश के चारों दिशाओं में विजय दिलाई है भाजपा को और मोदी की नीतियों को। जब तक आप उसे नहीं सुनेंगे, उसका मंथन नहीं करेंगे, तब तक आपका यही दुर्दशा भारत की जनता करती रहेगी। एक कहावत है कि जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले ही रामद्रोही बन जाता है। ये रामद्रोह करने वाले लोग, ये हर हर महादेव के नारों से डरने वाले लोग अपना मंथन करें। भारत के हर एक जनता का पूर्वज आज न कल पीछे भी राम के नारों से ही गुंजायमान भारत को किया करते थे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। I am Shalini Singh, principal of Ludhianagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़ बाग पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। महाराष्ट्र और राजस्थान में कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम लागू होने के बाद अब बिहार में भी इसको लागू करने की मांग उठने लगी है। बिहार राज्य विश्वविद्यालय और कर्मचारी महासंगठन ने पुरानी पेंशन समेत 13 सूत्री मांगों के समर्थन में आज पटना में धरना दिया। महाराष्ट्र और राजस्थान की तर्ज पर अब बिहार में भी पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग उठने लगी है। इसी को लेकर बिहार राज्य विश्वविद्यालय और महाविद्यालय कर्मचारी महासंघ ने 13 सूत्री मांगों के समर्थन में राजधानी पटना के गर्दनी बाग में धरना दिया। साथ ही अपनी मांगों के समर्थन में जमकर नारे लगाए। महासंघ की मांग है कि वेतन और पेंशन का भुगतान सभी विश्वविद्यालय में एक समान और ससमय किया जाना चाहिए। वहीं राजस्थान और महाराष्ट्र सरकार की तरह बिहार सरकार भी पुरानी पेंशन योजना को यथाशीघ्र लागू करे। संघ का कहना है कि अगर सरकार उनकी मांग नहीं सुनती है तो वह अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। संघ के आह्वान पर प्रदेश भर के सभी शिक्षकेतर कर्मचारी आज सामूहिक अवकाश पर रहते हुए विधानमंडल के समक्ष धरना पर है। हमारी मुख्य मांग है पुरानी पेंशन नीति को लागू किया जाए। शिक्षकेतर कर्मचारियों का भी रिटायरमेंट एज 62 से 65 वर्ष किया जाए
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में सचिवालय सहायकों की भांति एवं अन्य कर्मियों को सचिवालय के भांति वेतनमान एवं अन्य सुविधा का लाभ दिया जाए। वेतन निर्धारण में हो रही धांधली को बंद किया जाए, हमारे सभी प्रकार के एरियर का भुगतान किया जाए और हमारा जो ये पे वेरिफिकेशन सेल द्वारा वेतनमान में कटौती और तरह तरह की बातें की जा रही है वो नियम परिनियम के विरुद्ध है। कर्मचारी अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह से इंडेफिनिट स्ट्राइक पर चले जाएंगे। हमने इन 4 वर्षों में कम से कम 18 बार धरना प्रदर्शन डेफिनिट पीरियड स्ट्राइक कर करके राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया है, लेकिन आज तक राज्य सरकार की ओर से एक वार्ता का समय निर्धारित नहीं किया गया है। हमारे समक्ष अब दूसरा कोई चारा नहीं है और अगर सरकार ने वार्ता करके समस्या का हल नहीं किया तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे, जिससे प्रदेश भर में सभी कॉलेज और विश्वविद्यालय की परीक्षा बाधित होगी, पठन पाठन ठप होगी, तमाम शैक्षणिक और प्रशासनिक कार्य बाधित होंगे, जिसकी समस्त जवाबदेही राज्य सरकार से होगी। हम आपके इस चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी और महामहिम कुलाधिपति महोदय का ध्यान आकृष्ट करते हैं कि वो अपने अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित करें कि वो वार्ता कर करके हमारे जो संवैधानिक मांग है, जो राज्य सरकार का आदेश है, उसका अन्वयन करें। और रेलवे में कोरोना काल में स्थगित बेडरोल की सेवा फिर से शुरू करने का फैसला किया गया है। इस खबर से यात्रियों को बड़ी राहत मिली है। रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। रेलवे ने यात्रियों को बड़ी राहत देते हुए ट्रेनों के अंदर बेडशीट, कंबल और तौलिया उपलब्ध कराने की सेवा फिर से शुरू करने का आदेश जारी किया है। ये सुविधाएं कोरोना काल में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव की वजह से निलंबित कर दी गई थी। इस संबंध में पत्र जारी करते हुए रेलवे ने सभी जोन के महाप्रबंधकों को आदेश दिया है कि तत्काल प्रभाव से इन सामानों की आपूर्ति फिर से शुरू करें। रेल यात्रियों को मिलने वाली सुविधाओं के अंतर्गत सील बंद कवर को में तकिए, कंबल, चादर और तौलिए शामिल होंगे। इससे पहले कोरोना को लेकर खाने पीने की सुविधाएं भी शुरू की जा चुकी हैं। पूर्व मध्य रेलवे के CPRO वीरेंद्र कुमार ने ये जानकारी देते हुए बताया कि यात्रियों के व्यापक स्वास्थ्य के हित को ध्यान में रखते हुए पेट्रोल की सेवा स्थगित कर दी गई थी, लेकिन अब जब स्थिति सामान्य हो गई है और ट्रेनें सामान्य रूप से परिचालन हो रहा है, तो ऐसे में फिर से ट्रेनों में कंबल और चादर की सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। बताते चले कि रेलवे के सभी वातानुकूलित कोचों में यात्रियों को बेडरोल उपलब्ध कराया जाता है। इसमें चादर, कंबल और तौलिया शामिल होता है। कोरोना काल में ये सेवा बंद होने के कारण यात्रियों को घर से बिस्तर लेकर जाना पड़ता था, जिससे न केवल उनके सामानों का बोझ बढ़ता था बल्कि साथ ही साथ अन्य समस्याएं भी आती थी। अब जब रेलवे ने यह सुविधा शुरू करने का फैसला किया है, यात्री काफी राहत महसूस कर रहे हैं। उनका कहना है कि इससे उनकी यात्रा और सुगम और आसान हो जाएगी। नमस्कार, मैं हूं राहुल, आप देख रहे हैं आके न्यूज़ 24। आज हम पटना जंक्शन पे आए हुए हैं। आज बेडरोल के बारे में चर्चा की जा रही है। चलिए हम जानते हैं यात्रियों को क्या कहना है इसके बारे में। सर, बेडरोल की सुविधा फिर से शुरू होने जा रही है सर, इसके बारे में आपको क्या कहना है सर? बहुत असुविधा हो रही है, बहुत ज़्यादा असुविधा हो रही है। मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। AC चलती है, रात में ठंड लगता है, मांगने के बावजूद भी ये बोलते हैं कि किट बाहर अवेलेबल है 150-200 रुपये में, बट मुझे किट भी नहीं मिला रास्ते में तो कल, और हमें मतलब ठंड झेलना पड़ा, समझ लीजिए एक तरह से। ये बहुत ज़रूरी था। हम लोग आप सफ़र करते हैं, सारा सामान उठा कर लाना पड़ता है, करना पड़ता है। अब मिलने लग गया तो हमें सुविधा रहेगा कि आप टिकट बुक किए हैं, कम से कम आपको अंदर बेडिंग्स मिल जाएगा, चीज़ें मिल जाएंगी, वापस हो जाएंगी। और जो बाहर बेच रहे हैं वो काफ़ी कॉस्टली पड़ता था। एक आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल है चीज़ कि उसको खरीदे और फिर उसको घर ले जाए सब चीज़। तो इस बात से बहुत खुशी है कि आज चालू कर दिया और रेलवे ने इसको आज तत्काल लागू किया है। सर, पेट्रोल की सुविधा फिर से जारी की गई है, इसके बारे में आपको क्या कहना है सर? अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ये करना चाहिए, ज़रूरी है। घर से सामान जो लेके आते हैं कम से कम वजन कम हो जाता है, उठाने में परेशानी कम होती है, बस यही फायदा है। अगर पेट्रोल की सुविधा फिर से शुरू हो गई है तो बेटर है कि मतलब पहले से कुछ तो सुविधा हो जाएगा। जैसे हम लोग को एक्स्ट्रा लगेज लाना पड़ता था, बेडिंग लाना पड़ता है, कंबल लाना पड़ता है, जो भी है, तो उसके लिए कुछ तो कम होगा। लेकिन कम से कम ये है कि रेलवे से अनुरोध है कि जो भी चीज़ देख उसका सफाई अब मेंटेन होना चाहिए, क्योंकि पहले से भी ये प्रॉब्लम रहा है कि चादर साफ़ नहीं रहता था, तकिया का कवर साफ़ नहीं रहता था। तो ये सब रहे कि सफाई मेंटेन होना चाहिए। ये जो सुविधा की है उसके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बेडरोल सुविधा रहने से वो पैसेंजर यदि नहीं ले पाते हैं या नहीं आ पाते हैं, घर से ले आते हैं, तो उसको थोड़ा दिक्कत होता था। ये कोविड-19
के वजह से रेलवे जो सुविधा किया था वो अच्छी कि नहीं देने का, वो भी बहुत सही है। तो अच्छी बात है, क्योंकि बेड रोल के बिना बहुत असुविधा हो रहा था। और बस इतना ही निवेदन होगा कि बेड रोल की सुविधा के साथ साथ उसके हाइजीन की ख्याल रखा जाए, क्योंकि वो सही ढंग से वॉश हो, सही ढंग से डिसैनिटाइज हो। बहुत अच्छी बात है कि शुरू हो जाए। काफ़ी परेशानियों का सामना हम लोग को करना पड़ रहा है, पैसा लगाते हुए भी सुविधा नहीं मिल रहा है। अभी सुविधा नहीं है, जिसके चलते हम लोगों को घर से चादर तकिया लेके आना पड़ता है, बेड रोल का सेल्फ व्यवस्था करना पड़ता है। इसलिए ट्रेन में सुविधा तो मिलनी ही चाहिए। चलते चलते एक नजर फिर से सुर्खियों पर। केंद्र सरकार ने रेल अभ्यर्थियों की मांगों को किया मंजूर। अब रेलवे के हर पद पर दिया जाएगा 20 गुना रिजल्ट। ज्यादा थ्रेट वाले पंचायत प्रतिनिधियों को सरकारी अंगरक्षक देगी सरकार। आवेदन करने पर मिलेगा हथियार का लाइसेंस। भाजपा विधायकों द्वारा विधानसभा में हर हर महादेव और जय श्री राम के नारे पर गर्म हुई बिहार की राजनीति। राजद के वार पर भाजपा ने किया पलटवार। महाराष्ट्र और राजस्थान के बाद बिहार में भी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की उठी मांग। बिहार राज्य विश्वविद्यालय और कॉलेज कर्मचारी महासंघ ने इसको लेकर पटना में दिया धरना। रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, फिर से बहाल होगी ट्रेन में बेड रोल की सुविधा। फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट